आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय, और मंकी पॉक्स पर एक रिपोर्ट। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा के राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर, खेल अकादमी और राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। खेल परिसर में 24 बिस्तरों वाला अस्पताल भी है, जिसमें खेलों के दौरान आई चोट के अत्याधुनिक उपचार की सुविधा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये देश का पहला ऐसा खेल स्थल है जहां एक ही स्थान पर खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय है। राजगीर में शुरू हुए खेल परिसर में 24 प्रकार के इंडोर और आउटडोर खेल आयोजित किए जा सकेंगे। खेल परिसर में ही नई खेल प्रतिभाओं के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। कुश्ती, भारोत्तोलन और एथलेटिक्स के क्षेत्र में ये तीनों केंद्र काम करेंगे। वहीं खेल विश्वविद्यालय मौजूदा समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर खेल प्रबंधन, खेल विज्ञान और तकनीक, पोषण जैसे विषयों में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम संचालित करेगा। राजगीर स्थित विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लाइब्रेरी भी स्थापित होगी। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। खेल अकादमी के पहले निदेशक रविंद्र शंकरन ने कहा कि इस परिसर में ओपन स्टेडियम और इंडोर तथा आउटडोर खेलों की सुविधाएं एक साथ शामिल होना इस खेल अकादमी को खास बनाता है। एक ही परिसर के अंदर खेल विश्वविद्यालय एवं खेल अकादमी, मतलब एकेडमिक्स एंड प्रैक्टिकल दोनों एक ही परिसर में बिहार में ही है। तो ये बिहार के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे जितना भी खिलाड़ीगण है वो एकेडमिक रूप से भी वहाँ तैयार हो जाएंगे, हमारा कोचेस भी उसी परिसर में तैयार हो जाएंगे। और दूसरा बहुत बड़ा खासियत ये है, हमारा जितना भी आउटडोर गेम्स है ये ओपन स्टेडियम है, ओपन एयर स्टेडियम है। बाकी सब स्टेडियम आप देखेंगे तो एकदम क्लोज रहेगा और मॉडर्न स्ट्रक्चर के साथ रहेगा। लेकिन तीसरा पॉइंट ये भी मैं बताना चाहूंगा, किसी राज्य एकेडमी में आपको फॉर एग्जांपल वॉलीबॉल लेंगे तो या आउटडोर के लिए है या इंडोर के लिए है, लेकिन हम लोग का खेल परिसर में दोनों ही व्यवस्था है, आउटडोर भी है, इंडोर भी है। हमारा एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स जो हॉकी के लिए 4 स्कूल है, 2 बॉयज के लिए, 2 गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए पटना और पूर्णिया, बॉयज के लिए गगड़िया और मुजफ्फरपुर। तो चारों स्कूल का जो बच्चे लोग हैं, कुल 90-100 बच्चे हैं, सभी लोग आज तक एस्ट्रोटर्फ में खेलने का मौका नहीं मिला, तो वो सारे स्कूल को हम लोग राजगीर में शिफ्ट कर देंगे। राष्ट्रीय खेल संस्थान पटना में एथलेटिक्स कोच प्रेमचंद झा ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत से राज्य के बच्चों को खेल की पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में जाना नहीं पड़ेगा। खेल विश्वविद्यालय बन जाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब बिहार के बच्चों को सीपीएड, बीपीएड, डीपीएड, एमपीएड करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इससे उन्हें रोजगार प्राप्त करने में बड़ा आसानी होगी। साथ ही साथ अभी जो हमारे क्लब हॉकी सेंटर हैं, उनके खिलाड़ियों को एडवांस ट्रेनिंग के लिए आसानी से खेल विश्वविद्यालय में दाखिला मिल जाएगा और कई भारतीय और विदेशी प्रशिक्षक भी आकर के यहाँ प्रशिक्षण देंगे, जिससे बिहार के खिलाड़ी आने वाले समय में राष्ट्रीय फलक पर छा जाएंगे। इस अवसर पर भारतीय ओलंपिक निशानेबाज और विधायक श्रेयसी सिंह ने कहा कि बिहार सरकार का ये तोहफा खेल और खिलाड़ियों को एक विशेष मंच प्रदान करेगा। बिहार के लिए कितना बड़ा क्षण है कि खिलाड़ियों को और खेल को सही जगह मिल रही है, जहाँ पे प्रशिक्षण भी हो सकती है, जहाँ पे अच्छे लेवल के कॉम्पिटिशन हो सकती है। और जो टैलेंट हम लोग हमेशा खोजते थे लेकिन एक सही अपॉर्चुनिटी या प्लेटफॉर्म नहीं दे पाते थे, ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म बिहार के खिलाड़ियों के लिए बन के उभरेगा। बिहार के खेल प्रेमियों में इस अकादमी और यूनिवर्सिटी के उद्घाटन से काफी खुशी है। विश्व भर के कई देशों से संक्रामक बीमारी मंकी पॉक्स के मामले सामने आने के बाद बिहार में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। पटना और गया एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। एक रिपोर्ट। बहुत मच्छर है। बिहार में मंकी पॉक्स
को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अफ्रीका और संक्रमित देश से आने वाले लोगों की डिटेल पटना एयरपोर्ट पर ली जा रही है। अगर किसी व्यक्ति में संक्रमण का लक्षण दिखता है तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए फॉर्म में जानकारी भरवाकर उन्हें पटना एयरपोर्ट से ही अस्पताल भेजने की व्यवस्था की गई है। पटना एयरपोर्ट पर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। मंकी पॉक्स के लिए स्पेशल एनएमसीएच में 10 बेड की व्यवस्था की गई है। वहां उनकी विस्तृत जांच की जाएगी। स्थिति का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी बैठक बुलाई है। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 14 अगस्त को मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। ये 2 साल में दूसरी बार है जब इस बीमारी को हेल्थ इमरजेंसी बताया गया। बताया जा रहा है कि इस वायरस का नया स्ट्रेन पिछले स्ट्रेन के मुकाबले ज्यादा संक्रामक है और इसकी मृत्यु दर भी ज्यादा है। एनएमसीएच में अभी तक तो कोई मंकी पॉक्स का केस नहीं आया है, लेकिन इसके संभावित आउटब्रेक के चलते हम लोगों ने 10 बेड सुरक्षित किया है जो स्किन डिपार्टमेंट में होगा और इसके नोडल अफसर जो है, जो स्किन के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो होंगे और सर्वेलेंस एंड रिपोर्टिंग, और उसकी इलाज के लिए भी हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। बिहार सरकार ने पटना के संक्रामक रोग अस्पताल और एनएमसीएच में एमपॉक्स के संदिग्ध मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया है। साथ ही गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में भी संदिग्धों और मरीजों को भर्ती कराने की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार द्वारा इन संस्थानों के अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि इस वार्ड में 5 बेड संदिग्ध मरीजों के लिए और 5 बेड मरीजों के लिए रखे जाएंगे। मेडिकल कॉलेज स्तर पर एमपॉक्स के सर्वेलांस के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। यहाँ मंकी पॉक्स का सर्विलांस के लिए यहाँ टीम लगाई गई है और जो भी उसमें अगर सिम्टम पाया जाता है उनका हिस्ट्री लिया जाता है 21 दिनों का। उसमें अगर सिम्टम पाया जाता है तो यहाँ एम्बुलेंस मौजूद है। एम्बुलेंस के माध्यम से उनको एनएमसीएच आइसोलेशन के लिए जांच के लिए भेजा जाएगा। मंकी पॉक्स के दौरान लोगों को बुखार, त्वचा पर चकत्ते, सूजे हुए लिम्फ नोड, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकावट, गले में खराश, खांसी जैसे लक्षण उभरते हैं। साथ ही आँखों में दर्द और धुंधली दृष्टि, सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द, बार बार बेहोश होना और दौरे पड़ना, पेशाब में कमी आदि परेशानियां भी आती हैं। हालांकि बिहार में अभी तक मंकी पॉक्स का एक भी मामला सामने नहीं आया है, मगर कोरोना संक्रमण भयावहता को देखते हुए सरकार पहले से अलर्ट है। साथ ही बीमारी को लेकर आम लोगों के बीच भी जागरूकता फैलाई जा रही है। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:50 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन कृष्ण कुमार लाल, वाचन खालिद रशीद, ध्वनि अंकन राहुल कुमार।